एक और दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। आप ये देखें, शाहीन, रिजवान और बाबर आजम, उनके नाम ए कैटेगरी में नहीं है, तो ए कैटेगरी खत्म हो गई। ये मैं मजाक में कह रहा हूं, लेकिन एक कैटेगरी के बगैर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। इतने माशाल्लाह प्रोफेसर भरे हुए हैं पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट की है, यानी जो तनख्वाह हर महीने लेते हैं उसकी अनाउंसमेंट की है। खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए कर दी है। पाकिस्तान के प्राइम क्रिकेटर जो हैं बाबर आजम, बब्सी द किंग, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में नहीं है। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूँ जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे। नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, दो टोक बात करो, नहीं खिलाना दो टोक बात करो, अगर हिम्मत है दो टोक बात करो। वो नहीं की इन्होंने। आपने रेड बॉल की क्रिकेट को बहुत नीचे कर दिया है। जिन्होंने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया उन्होंने, उसमें जो भी शामिल हो, चाहे बासित अली शामिल हो, यार मुझे ये तो बताओ, रेड बॉल प्रायोरिटी होती है किसी भी मुल्क की, रेड बॉल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है तो आपकी क्रिकेट इम्प्रूव करती है, आप दुनिया से मैच करते हो। आपने क्या करा, T20 क्रिकेट को ऊपर कर दिया। अब बी कैटेगरी में आपने जो लड़के रखे हैं, हसन अली हो गया, कम बैक करा उसने, हारिस रऊफ, आपने कैसे बी कैटेगरी दे दी यार? मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है। आपने साजिद खान, नुमान अली और सऊद शकील जो वाइस कप्तान था, आपने उसको कहाँ पे डाल दिया? सी में। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देता है, दुनिया भर के तमाम बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देते हैं। इसमें एक कैटेगरी होती है, बी होती है, सी होती है। अमूमन सब बोर्ड्स में पाकिस्तान डी भी करता है, कुछ बोर्ड जो हैं वो डी करते हैं, कुछ उसको इमर्जिंग कैटेगरी लिख देते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी होती हैं। उसमें नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें एक कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए के काम आ सकता हो। बेसिकली ये उस बेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है। मैं जब से कवर कर रहा हूँ, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी ए कैटेगरी में ना हो। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेफ किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको। और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं और नए लड़के उनको कुछ को ए कैटेगरी में हमने डाल दिया।
तो देखो जी, हमने ख़त्म ही कर दी इस चीज़ को। जिसने अभी अभी क्रिकेट स्टार्ट करी है, जुम्मा 8 दिन, हसन नवाज, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया बैटर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यार आप सोचो, आप उसको डी में लाओ ना। जो लास्ट टेस्ट मैच में कप्तान था, आपने उसको डी में डाल दिया। बनाया ही गलत था कप्तान, पहली बात तो। लेकिन ऐसा थोड़ी होता आप उसको डी में डाल दो। रेड बॉल का प्लेयर है, रेड बॉल के प्लेयरों को आपने बिल्कुल ही मतलब राइट ऑफ कर दिया। तो ये किसने बनाया? आकिब जावेद ने। साथ में सिलेक्टर्स होंगे और साथ में कोच होगा, कोच, हेड कोच होगा। उसने करा क्या है यार, जो आप हेड कोच की बातें इतनी मान रहे हो यार? आप वाइट बॉल के, क्या अजहर महमूद से पूछा गया होगा? मेरा ख्याल है नहीं पूछा गया होगा। माइक हैसन में ऐसा है क्या? कोई मुझे समझा दे, बता दे, मैसेज पे भेज दे भाई। मुझे लगता है ये कोई अच्छी मूव नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एक गिरे हुए को मजीद गिरा रहे हैं। मतलब जग हंसाई है ना कि आपके क्रिकेटर की आपने 20 लाख तनख्वाह कम कर दी है। वो मतलब जो लास्ट टाइम ज़्यादा ले रहे थे 20 लाख, शायद क्रिकेटर्स के लिए फ़र्क तो खैर पड़ता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, बट अगेन मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ज़्यादती है, हार्श कॉल है ये। शायद फ़खर जमान जो बीच में इंजरी में झूले, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से तो मसला नहीं हुआ, बट इंजरी में झूले, आपने उनको भी बी कैटेगरी में, मतलब ठीक है वो टेस्ट नहीं खेलते हैं, बट आपके मेन क्रिकेटर हैं यार, बाबर आजम, फ़खर जमान, शहीन शाह अफरीदी, रिजवान, इनके साथ ज़्यादती है। आई एम सॉरी टू से, ये गलत है। ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पाकिस्तान हार है और वो सब चीज़ें हैं, बट ज़्यादती है यार। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, साहबजादा फरहान, हसन अली और नुमान अली, ये हैं इसके अंदर जो बी कैटेगरी, सी कैटेगरी सॉरी। डी कैटेगरी में शान मसूद हैं, हुसैन तल्लत हैं, यानी आपका जो टेस्ट कप्तान है वो सब तो थली कैटेगरी चे। सीधा सीधा आपके बाबर आजम, रिजवान और शहनशाह अफरीदी, ये 20-20 लाख रुपए का टीका लग गया, इसलिए कि एक कैटेगरी के अंदर 65 लाख रुपए मिलते हैं। एक कैटेगरी में 65 लाख रुपए महीना, चाहे खेलो ना खेलो, टीम में सिलेक्शन हो ना हो, एक दफा आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया तो ये साल भर आपको 65 लाख रुपया मिल रहा है। उसके बाद भाई बी कैटेगरी के अंदर मिला जुला के मिलता है 45 लाख रुपया, और उसके बाद सी कैटेगरी के अंदर मिला जुला के मिलता है 30 लाख रुपया, और डी कैटेगरी में मिला जुला के मिलता है 12 लाख रुपया। अब ये मैं मिला जुला के क्यों कह रहा हूं भाई? ये मैं मिला जुला के इसलिए कह रहा हूं कि जो ज़का अशरफ के जमाने में 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप जाने से पहले आपको याद होगा फोड़म फाड़ी हुई थी, खिलाड़ियों ने बड़ा बाइकाट, हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे। वो कह रहे थे भाई जो आईसीसी से अपन को पैसा मिलता है, जो हमें भी तो दो उसमें से हिस्सा, जो आप हमारे यूट्यूब पे वीडियो लगाते हो या सोशल मीडिया पे करते हो, उससे जो रकम आती है वो इसके अंदर इजाफा किया गया है। जैसे डी कैटेगरी के अंदर आप खिलाड़ियों को समझे 7 लाख रुपए बनते हैं, तो भाई उनको वो पैसे मिला के 12 हो गए। सी कैटेगरी के अंदर अगर आप देखें तो आपके जनाब 27 लाख और वो 25 लाख है, वो मिलाकर जनाब आपके 30 लाख हो गए। और बी कैटेगरी के अंदर आप ये देख लें कि जो आपको 45 लाख मिल रहे हैं उसके अंदर भी 35 है और 10 लाख रुपया ये उसका है। लेकिन बात ये कि यार ये कितनी शर्म की बात है कि आपका एशिया कप आप खेलने जा रहे हैं, सब कुछ खेलने जा रहे हैं, इतने हार्श फैसले नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक समय पर पाकिस्तान क्रिकेट में राज करने वाले मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम द किंग, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि पहले तो उन्हें एशिया कप की टीम से ही बाहर कर दिया गया, उसके बाद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो जारी किया है पीसीबी ने, उसमें से ए कैटेगरी ही क्रैप कर दी, यानी कि जो वीआईपी एक वो था, ओरा था उनका, अब वो उसका ओरा ख़त्म हो चुका है। अब वो भी जो है और खिलाड़ियों की तरह बी कैटेगरी में आ गए हैं। इसमें उन्हें 20 लाख रुपए सैलरी का भी नुकसान हुआ है, और एक तरह का जो एक हाइप रहती थी ना कि भाई ये एक अलग प्लेयर हैं, ए कैटेगरी के प्लेयर हैं, तो भाई वो हाइप भी इन्होंने ख़त्म कर दी है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। भाई खिलाड़ी तो ये ठीक ठाक थे, लेकिन बहुत टाइम से जो है इनका जो है केवल जो है हाइप ही बनी हुई थी, वो इनकी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही थी। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मतलब क्यों, क्या ये भी समझ में नहीं आ रहा है, जानबूझ के क्या है, क्या इनका जो है जो इनके वो चल रही थी
हाइप वो ख़त्म करने के लिए करी गई है। लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन इस टाइम पे जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ समय बाद नाम भी गायब हो जाएगा और ये अपने आप ही शायद रिटायरमेंट ले लें। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।